महाराज जनक को ये पता चल गया। समाचार मिथिलापति, दौड़ पड़े स्वागत के लिए, दौड़ पड़े। देखो देखो कौन आया, कौन आया। संत के आगमन की सूचना मिले तो दौड़िए, संत के आगमन की सूचना मिले तो स्वागत के लिए दौड़िए, सुनने के लिए दौड़िए, दर्शन के लिए दौड़िए। हम संसार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, किसी संत के दर्शन के लिए वो व्याकुलता नहीं है, कथा के लिए वो आकुलता व्याकुलता नहीं है। मैं बोलूं तो थोड़ा अटपटा तो लगेगा, फिर भी बोल दूं। इसी पार्क में यदि कोई मेला लगा होता तो, अथवा कोई नृत्यांगना आके नृत्य कर रही होती तो कितने लोग रहते इसमें? सड़कों पे रहते लोग, सड़कों पे इतनी भीड़ होती। महाराज जनक को पता चला कि गुरुदेव विश्वामित्र का आगमन हुआ है, दौड़ पड़े। ये तो मेरे भाग्य का उदय हुआ है, यार किसी संत का दर्शन हमको हो रहा है, दौड़ पड़े। और बंधु माताओं, किसी संत का आगमन ये कोई सामान्य सूचना नहीं, ये विशेष सूचना है। किसी संत का आपके यहां आगमन हो तो ये विशेष सूचना है। कैसी विशेष सूचना है? ये परमात्मा के यहां की विशेष सूचना है, ये परमात्मा के यहां की विशेष सूचना है। क्योंकि भगवान मिलना फिर भी आसान है, संतों का मिलना मैं नहीं प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण मानस। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं बंधु माताओं। ये राक्षसी कह रही, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। दौड़ पड़े स्वागत के लिए। और सामान्य उदाहरण दे दूं, यदि आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके वार्ड में पुलिस के लोग चक्कर काटने लगे तो आपके मन में कौतूहल होता है, भाई रोज तो नहीं आते थे, आज क्यों घूम रहे हो? तो आप में से कोई जाके पूछेगा कोई विशेष बात है क्या, ये पुलिस के लोग इतना क्यों चक्कर काट रहे हैं? तो एक पुलिस का व्यक्ति उसमें से बता देगा, आपको पता नहीं क्या, आपके मोहल्ले में शाम को या कल माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला होता है तो उसके पहले कौन आती है? पुलिस। बंधु माताओं, ये संत कौन है? ये संत भगवान की पुलिस है। और यदि संत आपके द्वार पर आ गया है तो समझ लेना भगवान ने अपनी पुलिस भेज दिया है। वह स्वयं भी आपके यहां कभी भी आ सकता है, वो परीक्षण कर रहा है, देखो ये कैसा स्वागत करते हैं। किसी भी वेश में आ सकते हैं परमात्मा, केवल संत के वेश में नहीं तो किसी भी जीवधारी के वेश में आ सकते हैं। बंधु माताओं, मैं निवेदन करूं, किसी भी जीवधारी के रूप में आ सकते हैं। नामदेव की तो सूखी रोटी खाने के लिए भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आ गए। संत नामदेव रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी। उसी समय भगवान विट्ठल नाथ कुत्ते का वेश बना के आ गए, रोटी छीन के भागे। अब नामदेव सोचे अब क्या करें, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में घी का कटोरा, पीछे पीछे, अरे रुक जाओ, सूखी मत खाओ, घी चपोड़ लो, अरे रुक जाओ, गला छिल जाएगा, अरे घी चपोड़ लो, पीछे पीछे भाग रहे, कुत्ते के पीछे भाग रहे। रुको रुको रुको, पछाड़ खा के गिर पड़े। भगवान रुके नहीं, भगवान को लगा कहीं बुढ़ा रोटी न छिना ले। भगवान तेजी से कुत्ते के वेश में भाग रहे, नामदेव पछाड़ खा के गिर गए, अरे रुक जाओ, अरे सूखी मत खाओ, अरे घी चपोड़ लो। और जब भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, नामदेव धरती पे गिरे थे। बंधु माताओं, नामदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते का वेश छोड़ के विट्ठल नाथ के रूप में प्रकट हो गए। लो दर्शन करो, लो दर्शन। बंधु माताओं, किसी भी रूप में आ जाता है, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए
गुरुदेव विश्वामित्र का महाराज जनक ने आके स्वागत किया है। और उसी समय, जिस समय गुरुदेव के पास महाराज जनक आए, भगवान राम व लक्ष्मण नहीं थे वहां, वो पीछे बाग देख रहे थे। लेकिन उसी समय तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे थे बन फूलवाई, गए रहे थे बन फूलवाई। तेहि अवसर आए दो भाई। उसी समय भगवान राम व लक्ष्मण आए। महाराज जनक दोनों को देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रही। पलक भी नहीं झपक। बंधो माताओं, पलक झपके क्यों? कोई ये सामान्य बालक थोड़ी है। और यही चिंता हो रही महाराज जनक को कि ये विदेह राज किसी देह के प्रति कैसे आकृष्ट हो सकता है। मैं तो ब्रह्म की उपासना करता हूं, मेरा तो ब्रह्म से लगाव है, और बरबस ब्रह्म सुख चला जा रहा है, छीना जा रहा है। देह के प्रति, किसी रूप के प्रति मेरा आकर्षण, ये तो आज तक हुआ ही नहीं है। एकदम नजर टिक गई है। अब हम क्या, और वो है तो सिनेमा का गाना है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे, तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। अब देखते चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कौन है, किसके लिए मैं आकर्षित हो रहा हूं, किसके लिए मैं आकर्षित हो रहा हूं। नहीं रोक पाए अपने मन के भाव को, अपने कौतूहल को, तो गुरुदेव विश्वामित्र से कह रहे हैं, गुरु जी कहाँ हूं नाथ सुन गर दो बालक, कहाँ हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ये कौन है? ये दोनों बालक कौन है? कहाँ हूं नाथ सुंदर दो बालक। हैं तो सुंदर, लेकिन है कौन? ये किसी मुनि के कुमार हैं या किसी राजा के बेटे, राजकुमार हैं? समझ में नहीं आ रहा कौन है ये। किसी मुनि के कुमार हैं कि किसी राजा के कुमार हैं। और बंधुओं माताओं, जब प्रश्नावली पूछा है, खोला है, तो गुरुदेव विश्वामित्र उत्तर देने के लिए तैयार हुए। तभी भगवान उनके हृदय में बोल दिए हो मानो धीरे से, गुरुजी संभाल के परिचय कराना, ज्यादा खुल के परिचय मत कराना, ज्यादा खुलोगे तो मामला, हाँ, इसलिए आराम से। तो गुरुदेव विश्वामित्र मुस्कुरा के, राजन रघुकुल मानी दश रथ के जाए, रघुकुल मानी दश रथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। और परिचय नाम से कम होता है, काम से ज्यादा होता है। मैं इस बात को बहुत बार बोलता हूं व्यासपीठ से
परिचय नाम से नहीं होता है बंधु माताओं, परिचय काम से होता है। इसलिए इसी चौपाई में नाम और काम दोनों बता दिया। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ये दशरथ के तो दोनों बेटे हैं, लेकिन ये आए क्यों है मेरे साथ? मम हित लाग नरेश पठाए। क्या गंभीर सूत्र है इस मानस की मेरे हितों की रक्षा के लिए इनको भेजा है महाराज ने मेरे साथ। तो दो विशेष बात है। एक विशेष बात तो ये है कि ये दोनों यज्ञ रक्षा के लिए मेरे साथ आए, एक विशेष। दूसरी विशेष बात ये है, आपके लिए कोई सहयोग करे, आपके लिए कोई उपकार करे, आपके ऊपर कोई कृपा करे, आपके लिए कोई सुख दुख में खड़ा रहे, आपको भूलना नहीं है। महाराज दशरथ के ये दोनों बेटे मेरे लिए उपकार करने आए। मम हित लागी, मेरे हितों की रक्षा। आपका कोई हितैषी हो, आपका किसी ने हित किया हो, भूलिए नहीं, सदैव स्मरण रखिए, सदैव स्मरण रखिए। इसी को कृतज्ञता कहते हैं बंधु माताओं। यद्यपि संसार अब कृतघ्न होता चला जा रहा है, कृतघ्न। कोई कुछ भी किसी के लिए कर दे, आदमी कहता क्या है, तुमने किया ही क्या मेरे लिए? पूरा जीवन कोई, तुमने एक पंक्ति में सब धो देते हैं, तुमने किया ही क्या मेरे लिए? अरे कभी ईमानदारी से विचार करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो गुरुजी ये राजा के बेटे हैं। हाँ, ये राजा के बेटे हैं, तो ये बाग में कैसे रहेंगे? यदि आपकी अनुमति हो, आज्ञा मिले तो राजभवन में चलें, राजभवन में। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है राजन, राजभवन में चला जाए। यही संत की दृष्टि होती है, यही होनी चाहिए। संसारी की दृष्टि और संत की दृष्टि साधनों को लेकर दो प्रकार की होती है। हम सबके मन में ये आ सकता है, ये साधु हैं, ये विश्वामित्र जी संत हैं, इनको राजभवन में क्यों जाना? संसारी की दृष्टि कैसी होती है संसाधनों को लेकर, और साधु की दृष्टि कैसी होती है, इसका भेद समझ लीजिए। साधु कौन होता? साधु वही होता है जिसको राजभवन भी झोपड़ी लगे और झोपड़ी भी राजभवन लगे, जिसे चांदी का थाल भी पत्तल लगे और पत्तल में भी चांदी के थाल का अनुभव होता, वही साधु है बंधु। तो साधु संसाधन को में सम रहता है, जो मिले ठीक है, झोपड़ी मिले तो भी ठीक है, राजभवन मिले तो भी ठीक है, सूखी रोटी मिले तो भी ठीक है, 56 भोग मिले तो भी। संसारी की दृष्टि ऐसी नहीं होती। संसारी की दृष्टि यही चाहिए, यही चाहिए, भी नहीं ही। साधु और संसारी में एक शब्द का अंतर है, ही और भी। यही चाहिए, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। भी वाला साधु का हिस्सा है, ही वाला संसारी का हिस्सा, घोर संसार यही। और सारे संघर्ष का यही, पूरी दुनिया में सारे संघर्ष किन विषयों से होते हैं? ही और भी से। मेरा भी सही है, ये तो संघर्ष का मार्ग नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा भी सही है। दुनिया में जितने मत पंथ हैं बंधु माताओं, ये किस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मेरा ही सही है। बंधु माताओं, मेरा निवेदन, ही से संघर्ष होगा, भी से समाधान होगा। मेरा भी ठीक है, आपका भी ठीक है। राजभवन में आ गए, विश्राम हुआ है। गुरुदेव विश्वामित्र से भगवान ने पूछा, गुरुजी ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। यदि आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा मिले तो मैं नगर दिखा के ले आऊं लक्ष्मण को। गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा, जाओ, जाई देखी आवहूं नगरू, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा।
जाओ इस विदेह की नगरी में सुंदर देह का दर्शन करा के आओ। यदि निर्गुण निराकार का आनंद होता है तो सगुण साकार का अपना अलग ही आनंद होता है। इस निर्गुण के देश में सगुण का दर्शन कराओ, निर्गुण में सगुण का। करहु सुफल सबके नयन, लोगों के नेत्र सफल करके आओ, लोगों के नेत्र सफल करके आओ। बंधो मत आओ। नेत्रों की सफलता का प्रसंग है यहां पर। नेत्रों की सफलता यानी इंद्रियों की सफलता का प्रसंग है। ये नेत्र असफल कब तक हैं? जब तक इन नेत्रों से भगवान की मोहनी मूर्त सांवरी सूरत झांकी का दर्शन न हो जाए तब तक ये नेत्र असफल है बंधु माता, असफल है। यहां पर सभी इंद्रियों के प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये नेत्र। हाथ की सफलता, कान की सफलता, जिह्वा की सफलता, पांव की सब, ये क्या है? आंख की सफलता क्या है? जाओ उसी मोहनी मूर्त सांवरी सूरत झांकी का दर्शन करो, यही आंख की सफलता है। भगवान पलक क्यों बनाते? पलक बंद होती खुलती है, बंद होती खुलती है। क्यों? खोल के बार बार देखती है आए कि नहीं, आए कि नहीं। और जब आ जाते हैं तो आहा, थके नयन रघुपति छवि देखे, फिर नेत्र। और जनकपुर के नर नारियों के नेत्र सफल करने के लिए गुरुदेव की आज्ञा को लेकर दोनों भाई जनकपुर के मार्ग पर आए हैं। और जनकपुर के लोगों ने ये सूचना पाई, देखन नगारू भूप सुत आए, देखन नगारू भूप सुत आए, समाचार गुरबासिल पाए, समाचार गुरबासिल पाए। जनकपुर के लोगों को यह सूचना हुई कि वही दोनों राजकुमार आए हैं, देखन नगर भूप सुत आए। और जब ये सूचना मिली जनकपुर के लोगों को तो जनकपुर के लोगों ने क्या किया? यही लक्षण है धर्म प्रिय का, यही लक्षण है संत का, यही लक्षण है ज्ञानी का, यही लक्षण है गुणी का। जनकपुर के लोगों ने क्या किया? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। बंधुओं माताओं, धाये धाम काम सब त्यागी, अद्भुत जनकपुर के लोगों का आचरण है। जैसे ही देखे, जैसे ही सुने, अरे वो अयोध्या के दोनों राजकुमार सब काम धाम छोड़कर भागे। धाये धाम काम सब त्यागी। और हम लोग क्या करते हैं? काम धाम निपटा के भागते हैं। ये निपटा ले, ये निपटा ले, जल्दी करो, अरे ये निपटाओ, ये निपटाओ। ए भैया, किसी का काम धाम निपटा है आज तक? बताओ, खूब सोच के बताओ। हम लोग के बाप दादा निपटा के गए क्या? हम लोग निपटा के जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां निपटा के जाएंगे क्या? काम धाम किसी का नहीं निपटता है। हाँ, ये है कि हम लोग जरूर निपट जाएंगे। कोई नहीं यहाँ बचेगा, सबको निपटना तय है। डरा नहीं रहा हूं, आज नहीं, फिर जब भी डरना नहीं, निपटना तो तय है। तो कुछ ऐसा करके निपटा जाए।
जीवन की सार्थकता का प्रसंग है ये। कुछ ऐसा करो, हाँ, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां, कुछ ऐसा करके जाए। अद्भुत है, अद्भुत है। इसलिए जब भी ऐसा जीवन में कभी अवसर आए बंधु माताओं, जो प्रतिदिन अवसर न मिलता हो, कोई श्रेष्ठ अवसर जब भी परमात्मा आपके लिए उपलब्ध करावे, उस अवसर का सदुपयोग कीजिए, उसका पूर्ण लाभ लीजिए। बस इतना ही मेरा कहने का प्रसंग है। पूर्ण लाभ लीजिए, पूर्ण लाभ। और दोनों भाई मिथिला की गलियों में हैं। आहा, एक सखी ने इनको देख लिया। ये सखियां अद्भुत व्याख्या की हैं, अद्भुत। इन सखियों ने इन दोनों भाइयों की और जो गुरु जी आए हैं इनकी बहुत अद्भुत व्याख्या किया है। आप भोजपुरी समझते हैं कि नहीं? आप लोग समझते हैं?